ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों से तहीं देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विसेखी। यह कहे नाई सबनि कहो माथा, चले वो हर्षि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े वो ताऊ पर। बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर सम्हारी। इतर के ओ पवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता। चले वो सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना। यही भांति चले वो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैं नाक होहि श्रमहारी। हरिते मैं नाक होहि श्रमहारी।
सा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजो कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री जाम्बवंत जी हनुमान जी को एक कार्य देते हैं, एक लक्ष्य देते हैं। बोलते हैं राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। तो इस कार्य को सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वताकार हो जाते हैं। एकदम से इतने विशाल कैसे हो गए, इतने सामर्थ्यवान कैसे हो गए। तो वस्तुतः उन्हें ये सामर्थ्य तो बाल्यकाल से ही प्राप्त है। समस्त दैवी शक्तियों ने हनुमान जी को अलग अलग तरह की सामर्थ्य प्रदान करी थी, इसलिए वो सामर्थ्यवान तो बाल्यावस्था से ही हैं। लेकिन उसकी विस्मृति थी। यहाँ पर जब जाम्बवंत जी ने कहा कि तुम्हारा जन्म यूं ही व्यक्तिगत जीवन जी लेने के लिए नहीं हुआ है, एक आम आदमी की तरह से जीवन को गुजार देने के लिए जीवन प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि इस जीवन का एक महत् उद्देश्य है, एक महत् लक्ष्य है। वो महत् लक्ष्य क्या है? जाम्बवंत जी कहते हैं राम काज। आपका जन्म राम काज के लिए हुआ है। और जाम्बवंत जी के द्वारा यह जो लक्ष्य दिया गया था, ये जो योजना बताई गई थी, इसको हनुमान जी कभी भी विस्मृत नहीं करते हैं। जब मैनाक पर्वत उनको रोकते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम की प्रार्थना करते हैं, उस समय हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो बिल्कुल वही शब्द हनुमंतलाल जी को याद है जो जाम्बवंत जी ने सिखाया था। जब सुरसा सामने आती है, रोकने का प्रयत्न करती हैं, तो हनुमान जी क्या बोलते हैं? राम काज करी फिर मैं आवऊं। तो ये राम काज श्री हनुमंतलाल जी का एक मुख्य जीवन का उद्देश्य बन गया। इसका संकेत किया जाम्बवंत जी ने। जाम्बवंत जी ब्रह्मा जी के अंश हैं और ब्रह्मा जी समष्टि बुद्धि के अनुग्राहक देवता हैं। बुद्धेर ब्रह्मा, बुद्धि के अनुग्राहक देवता हैं ब्रह्मा, जैसे मन के अनुग्राहक देवता हैं चंद्रमा। तो मानव की आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रसंग को देखें, इसमें दार्शनिक झलक यदि देखने की कोशिश करें तो ऐसा दिखाई देता है कि बुद्धि ने एक संकल्प ले लिया। बुद्धि के सामने एक लक्ष्य निर्धारित हुआ और लक्ष्य के अनुपात में ही सामर्थ्य का विकास होता है। आप विचार करें तो हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है, हमारे पास में कितनी सामर्थ्य है, इसका निश्चय तब होता है जबकि हमने लक्ष्य कितना बड़ा लिया है।
अब जैसे हमको यदि यहाँ से धर्मशाला तक जाना है, तो इस यात्रा में जितने धन की जरूरत है उतने धन की ओर ही हमारा ध्यान जाएगा। लेकिन यहाँ से दिल्ली जाना है तो उसके लिए सामर्थ्य ज़्यादा चाहिए, और फिर यहाँ से कहीं दूर देश में जाना है तो उसके लिए और सामर्थ्य चाहिए। तो हमारे पास में भी कितनी सामर्थ्य है इसका पता तब लगता है जब हमारे सामने कोई एक लक्ष्य निश्चित होता है। और लक्ष्य विहीन जीवन तो पाशविक जीवन है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। मनुष्य जीवन का मतलब है कि जीवन में कोई एक महत् लक्ष्य है। सामान्य जीवन जी लेना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। तो एक सामान्य जीवन है, आहार है, निद्रा है, भोग विलास है, सुख सुविधाएं हैं, केवल इतने ही लक्ष्य हैं। तो वास्तव में ये लक्ष्य नहीं है, ये तो सब साधन है। साधन को साध्य नहीं बोलते हैं। तो यदि तो जीवन हमारा केवल साधनों के बीच ही घिरा हुआ है, इसका मतलब है कि जीवन का कोई महत् लक्ष्य हमने नहीं चुना है। हमारे शास्त्रों ने जीवन के दो लक्ष्य निर्धारित किए। एक को बोलते हैं प्रेय और दूसरे को बोलते हैं श्रेय। प्रेयश्च श्रेयश्च मनुष्य में तो मनुष्य जीवन में ये दो ही मुख्य रूप से लक्ष्य होने चाहिए, या तो प्रेय हो या श्रेय हो। इसी को फिर दूसरी थोड़ा और सरल भाषा में बोलते हैं अभ्युदय और निःश्रेयस। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो जीवन का कोई और तीसरा लक्ष्य है ही नहीं। मानवीय जीवन का कोई और तीसरा लक्ष्य नहीं है। या तो अभ्युदय होवे, और अभ्युदय जब लक्ष्य बनता है तो उसके साधन अलग होते हैं, और निःश्रेयस जब लक्ष्य बनता है तो उसके साधन अलग होते हैं। अभ्युदय का अर्थ होता है अभितः उदय। अभ्युदय माने हमारे बाह्य जीवन में भी और आंतरिक जीवन में भी प्रकाश होना, विकास होना। तो हमारा जो बाह्य जीवन है, जिसको साधारण भाषा में भौतिक जीवन बोलते हैं, तो भौतिक धरातल पर भी उन्नति होवे, सात्विक उन्नति होवे। लेकिन शास्त्रों ने अभ्युदय को इतना ही पर्याप्त नहीं माना। अभ्युदय का अर्थ केवल बाह्य जीवन सुविधा संपन्न हो जाए, ऐसा नहीं कहा शास्त्रों ने। अभ्युदय का अर्थ है अभितः उदय, माने जितनी मात्रा में बाहर उन्नति हो रही है, बाहर सुविधाएं बढ़ रही हैं, बाहर संपदा का विस्तार हो रहा है, उतनी ही मात्रा में हमारी आंतरिक संपदा में भी वृद्धि होवे। आंतरिक संपदा माने जो दैवी संपदा है, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, ये जो आंतरिक संपदा है उसकी भी वृद्धि होती रहे। तो जब बाह्य प्रगति और आंतरिक प्रगति ये दोनों हमारे लक्ष्य बनते हैं, ये जीवन को खूबसूरत बनाने वाले लक्ष्य हैं, जीवन को सुगंधित बनाने वाले लक्ष्य हैं। शिव जी की प्रार्थना में महामृत्युंजय मंत्र में एक शब्द आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधि वर्धनम, सुगंधि की वृद्धि हो, ऐसा उसमें मांग करते हैं। और पुष्टिवर्धनम, जीवन में पोषण की वृद्धि हो,
लेकिन पोषण के लिए जितनी आवश्यक सामग्री हैं उनके होने पर भी जीवन सुरभित हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो जीवन में पोषण सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन साथ ही साथ जीवन सुरभित होवे, सुगंधित होवे, वो तभी संभव होगा जब आंतरिक जीवन भी खूबसूरत हो। तो सामान्य रूप से तो ये जीवन का लक्ष्य है, जो व्यावहारिक लक्ष्य है। हालांकि ये लक्ष्य भी हम सभी का बनता नहीं है। प्रायः तो जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है वो केवल बाह्य चीजें बढ़ती रहें, वही लक्ष्य बनती हैं, लेकिन शास्त्र इसको अधूरा मानते हैं। बाह्य संपदा का विकास होने पर भी यदि आंतरिक धरातल पर हम कंगाल हैं, कमजोर हैं, तो जीवन सुरभित नहीं होता है। तो अंतःकरण की खूबसूरती, अंतःकरण का श्रृंगार होना, ये भी अभ्युदय के अंतर्गत ही है। अब यदि इस तरह का भी कोई लक्ष्य बन जाए जीवन में, तो फिर उतनी ही मात्रा में हमारे सामर्थ्य का विकास होता है। आप देखिए ना, बचपन से ही तो बच्चे को कोई लक्ष्य दिया जाता है कि तुमको IIT करना है, तुमको मेडिकल की पढ़ाई करना है, तो फिर उसको बताया जाता है कि तुमको इतना अध्ययन करना होगा, माने अपने अंदर की सामर्थ्य का विकास करना होगा इतनी मात्रा में। इससे संकेत मिलता है कि हम सभी के भीतर सामर्थ्य तो असीम है, हम सभी के भीतर सामर्थ्य की असीम संभावना है, लेकिन उस संभावना का हम कितना अन्वेषण कर पाते हैं, कितना उसका विकास कर पाते हैं, ये सब हमारा अपना निर्णय है। अब जबकि शास्त्रों ने ये कहा कि हमारे भीतर, हम सभी के भीतर अंतर्यामी परमात्मा का निवास है, तो इसका मतलब है कि परमात्मा हमारे हृदय में है, तो दिव्यता हमारे हृदय में है, प्रकाशमानता हमारे भीतर है। और परमात्मा यदि हमारे भीतर है तो वो कोई असहाय तो नहीं होगा, कमजोर तो नहीं होगा, वो अंधकार से युक्त तो नहीं होगा। संभावनाएं हैं, एक बार लक्ष्य का निश्चय हो और उतनी ही मात्रा में फिर सामर्थ्य का विकास होवे। तो एक लक्ष्य है जिसको प्रेय बोलते हैं, जो अभ्युदय के रूप में कहा गया। दूसरा लक्ष्य है निःश्रेयस। निःश्रेयस का मतलब होता है स्वरूपावस्थान, दुखों की आत्यंतिक मुक्ति, परम आनंद की प्राप्ति। पिछले दिनों जिसके लिए हम लोग बोल रहे थे, शाश्वती शांति की प्राप्ति। श्री हनुमंत लाल जी को जो लक्ष्य दिया गया राम काज, राम काज का अर्थ ऐसा नहीं समझ में आता है कि राम जी का कोई काज है। राम काज का जो शाब्दिक अर्थ दिखाई देता है, लगता है कि राम जी का कोई कार्य है जो हमारे जीवन का उद्देश्य बनना चाहिए। अच्छा, इस प्रसंग को थोड़ा हमें अपने आप से भी जोड़ करके विचार करना है, थोड़ा व्यावहारिक भी बनाना है। वे राम काज का हनुमान जी की दृष्टि में अर्थ है कि जानकी जी की खोज करना है, लेकिन मेरे जीवन में राम काज क्या है? ये तो आध्यात्मिक प्रसंग हैं। तो राम जी का काज, ये अर्थ बहुत ठीक नहीं लगता है। वो अर्थ ठीक लगता है जो श्री भरत जी के जीवन का लक्ष्य है। श्री भरत जी के जीवन का क्या लक्ष्य है, ये महाराज जनक उसका वर्णन करते हैं। और वहां पर महाराज जनक बोलते हैं, साधन सिद्धि राम पग नेहु, मुहि लखी परत भरत मत ये हो।
जब माता सुनैना जी तो महाराज जनक से भरत जी के विषय में चर्चा करती हैं, उस समय पर महाराज जनक भरत कथा कहते हैं। वैसे प्रचलन तो राम कथा का है, लेकिन महाराज जनक माता जी को भरत कथा सुनाते हैं। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। श्री भरत जी की जो कथा है वो भव बंधन से मुक्त करने वाली है, ऐसा प्रस्ताव करते हैं महाराज जनक। वहां पर भरत जी का स्वभाव क्या है, भरत जी के जीवन का उद्देश्य क्या है, तो महाराज जनक बोलते हैं, मुझे ऐसा समझ में आता है जब मैं भरत जी के विषय में विचार करता हूं, भरत जी के व्यक्तित्व का मैं विश्लेषण करता हूं, चिंतन करता हूं, तो मोहि लखी परत, मैंने अब तक ऐसा लखा है, मैंने ऐसा समझा है। क्या समझा है आपने? अब देखिए ये बात कौन कह रहा है? महाराज जनक, जो स्वयं आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। वो भरत जी के व्यक्तित्व का जब वर्णन करते हैं तो बोलते हैं, भरत जी के जीवन का एक ही उद्देश्य दिखाई देता है। क्या है वो? बोलते हैं साधन सिद्धि। वैसे तो सामान्य दृष्टि से साधन अलग होता है और साध्य अलग होता है, सिद्धि माने साध्य। लेकिन महाराज जनक कहते हैं कि भरत जी के जीवन में साधन भी भगवान की भक्ति है और साध्य भी भगवान की भक्ति है। साधन सिद्धि राम पग नेहु। श्री रघुनाथ जी के चरणों में जो प्रीति है, श्री रघुनाथ जी के चरणों में जो प्रेम है, वह प्रेम ही भरत जी के जीवन का साधन है और वह प्रेम ही सिद्धि है। माने उस प्रेम के सहारे कुछ और पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं। प्रेम का सहारा लेकर के प्रेम ही पाना चाहते हैं। राम काज का अर्थ ऐसा दिखाई देता है, राम जी के सहारे राम जी को ही पाना, सहारा भी उनका और लक्ष्य भी वही है। क्योंकि हम सभी यदि अपने सामर्थ्य पर विचार करें तो ऐसा लगता नहीं है कि हमारे भीतर ऐसे सामर्थ्य है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें अपने व्यक्तिगत साधना के बल पर, अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बल पर। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार रघुबीर सम्हारी। हनुमंत लाल जी जब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो बार बार रघुनाथ जी को संभालते हैं। अरे भाई, संभालने की जरूरत क्यों पड़ी? श्री राम जी को संभालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बार बार रघुवीर सम्हारी, ऐसा गोस्वामी जी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो हमारे लिए लिख रहे हैं। हमारे चित्त से बार बार रघुनाथ जी छूट जाते हैं, तो बार बार छूट जाते हैं तो हमें बार बार संभालना पड़ेगा, बार बार पकड़ना पड़ेगा। हम अनुभव करते हैं ना, हम संकल्प करते हैं कि अब निरंतर भगवान की स्मृति करेंगे, उनको याद करेंगे, उनके नाम को चित्त में संभाल के रखेंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बहिर्मुखता हुई, जैसे ही कार्य में प्रवृत्ति हुई, वैसे ही हमें भगवत विस्मृति हो जाती है। इसलिए कहते हैं बार बार रघुवीर सम्हारी। और खासतौर से जब कार्य बड़ा हो, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है मन में, और लोग भी प्रश्न करते हैं, हमारे मन में भी आता है कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जीवन भगवान के लिए जीना चाहिए, जीवन के जितने कार्य हैं वो भगवान के लिए करना चाहिए। लेकिन महाराज, जिस समय हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं उस समय भगवान की याद नहीं आती है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर इच्छया, ईश्वर की इच्छा से कार्य करना चाहिए। लेकिन जिस समय कार्य में प्रवृत्ति होगी तो उस समय यदि भगवान को याद रखें तो काम कब करेंगे?
तो उस कार्य को याद करें कि भगवान को याद करें? तो ऐसा लगता है कि कार्य को याद करना और भगवान को याद करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए भगवान को याद करना भी एक काम है। तो 24 घंटे में एक समय निर्धारित कर लेते हैं जिस समय ये काम भी कर लेंगे। कौन सा काम? भगवान को याद करने का। तो एक समय निर्धारित कर लेते हैं कि सुबह आधे घंटे काम कर लेंगे, शाम को आधे घंटे काम कर लेंगे। माने भगवत स्मृति भी एक काम है और दूसरे कार्यों की तरह, ऐसा हम समझते हैं। तो इसलिए एक पूजा के लिए एक समय निर्धारित कर लिया, उस समय पर जप भी कर लेंगे, कुछ पाठ भी कर लेंगे, तो एक कार्य पूरा हो गया। लेकिन भक्ति का ये स्वरूप तो नहीं बताया गया। माने आरंभिक स्वरूप है, उसको नियमा भक्ति बोलते हैं, या नियम लेकर के एक कार्य करना है। लेकिन भक्ति का अर्थ तो संतों ने किया है प्रेम करना। तो हम जिससे प्रेम करते हैं, ऐसा क्या मन में संकल्प लेते हैं कि सुबह आधे घंटे बैठ के प्रेम करेंगे, फिर शाम को थोड़ी देर बैठ के? और प्रेम एक सतत भाव है, उसमें सातत्य है, उसमें काल का बंधन नहीं है। यदि काल का बंधन है तो फिर वो प्रेम है ये कहना जरा मुश्किल है। और भक्ति का अर्थ है भगवान से प्रेम करना। तो इसका मतलब है कि फिर वह भी एक सतत भाव है, उसके लिए भी कोई काल निर्धारित नहीं हो सकता, कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उनके निमित्त से कोई कार्य करते हैं, उस समय पर यह प्रश्न नहीं आता है कि मैं कब उनको याद करूं और कब उनके लिए काम करूं, क्योंकि जिस समय उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं उस समय भी हम उनसे प्रेम कर रहे हैं और उस समय भी उनकी स्मृति बनी हुई है। ये प्रश्न तब आता है कि यदि मैं भगवान को याद करूं तो मैं अपना काम कब करूं। इसका मतलब है कि हमने भगवान को याद करना भी, हाँ जी, एक काम समझ लिया है। अब दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो भगवत स्मृति रूप काम हो या कि फिर अपनी दिनचर्या से संबंधित काम हो। तो वो भी एक काम है, तब तो निश्चित रूप से वो क्लैश करेगा, वो दूसरे काम के साथ जरा मुश्किल होगा। लेकिन भगवत भक्ति यदि काम नहीं है, वो प्रेम है, तो वो किसी अन्य भी कार्य में रुकावट नहीं बनता है, बल्कि उस कार्य के साथ वो स्मृति निरंतर बनी रहती है। तो बार बार रघुवीर सम्हारी का ऐसा अर्थ दिखाई देता है कि चित्त में हमेशा अपने प्रेमास्पद की स्मृति बनी रहे, जिसके लिए हम वह कार्य करने जा रहे हैं। श्री हनुमंत लाल जी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए चित्त में मैं की विस्मृति रहे और भगवान की स्मृति रहे। क्योंकि कार्य की यह प्रकृति है कि जैसे ही हम किसी महत् कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो कर्तृत्व की वृत्ति थोड़ी बढ़ने लगती है, कर्तृत्व का अभिमान बढ़ने लगता है। कर्तृत्व का अभिमान बढ़ता है, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण यह है कि वो कार्य संपन्न हो जाने के बाद उसकी क्रेडिट लेने की इच्छा होती है। क्रेडिट लेने की इच्छा हो रही है, प्रशंसा पाने की इच्छा हो रही है। इस बात का प्रमाण है कि मेरे अंतर कर्तृत्व भाव प्रबल था जिस समय मैं वह कार्य कर रहा था। हनुमान जी की इस पूरी यात्रा में हम देखेंगे, आरंभ से लेकर के अंत तक वो बार बार रघुनाथ जी को संभालते हैं
और अंत में हनुमान जी कहते हैं कि ये कार्य मैंने नहीं किया है, मेरे निमित्त से प्रभु जी आपने किया है। तो जो लक्ष्य दे रहा है और जो सामर्थ्य दे रहा है, उसकी स्मृति को चित्त में जगाए रखना, पहली बात तो यही है कि जीवन में लक्ष्य होवे और वह लक्ष्य राम काज के रूप में होवे। ये राम काज है परम शांति की प्राप्ति। ये केवल व्यक्तिगत कार्य नहीं है। कभी आप विचार करें, हमारे जो परम विरक्त संत हुए हैं, परम विरक्त महापुरुष हुए हैं, संभव है कि उन्होंने लोक संग्रह के लिए कोई कार्य ना किया हो, संभव है कि उन्होंने कोई संस्था ना बनाई हो, लेकिन उनकी अपनी जो निजी साधना थी, उस व्यक्तिगत साधना ने भी समाज का बहुत उपकार किया है। तो ये जो पराशांति की प्राप्ति है, ऐसा लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य ऐसा है जिसकी प्राप्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उससे समष्टि का हित होता है। इसलिए जिस समाज में कोई एक भी आत्मज्ञानी महापुरुष हो, वो समाज बहुत सुंदर होता है। व्यक्तिगत कार्य दिखाई देते हुए भी वास्तव में ये राम काज है। इससे असंख्य लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो श्री हनुमंत लाल जी चलते हैं उन शांति की तलाश में। अब यहां पर जब चले, एक लक्ष्य जीवन में निर्धारित हो गया और उस लक्ष्य के अनुपात में सामर्थ्य की प्राप्ति भी हो गई, सामर्थ्य भी विकसित हो गया। अब जो पहली अड़चन आती है वो है समुद्र लंघन की। संपाति बोलते हैं कि 100 योजन का यह सागर है, इस सागर को जो लांघ सकता है वही जानकी जी की खोज कर सकता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में इस सागर की तुलना करते हैं देहाभिमान से। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, बोलते हैं यह जो देह का अभिमान है, यह इस आत्मिक शांति की प्राप्ति में एक बड़ी बाधा बनता है। अब ये किस तरह से बाधा बनता है, तो आप विचार करें, जब हम कोई भी आध्यात्मिक साधना करने बैठते हैं, चाहे वो योगाभ्यास हो, चाहे जप हो, पूजा हो, ध्यान हो, तो जब हम उस कार्य को संपन्न करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान आता है कि इस शरीर के लिए पर्याप्त सुख सुविधा की व्यवस्था कर ली जाए। पहली जरूरत तो यही होती है, शरीर को ऐसी जगह पर बिठाया जाए यहाँ ये सहजता से बैठ सके। तो गर्मी है तो थोड़ा पंखा चला लेते हैं। एसी हमने जानबूझ के नहीं बोला क्योंकि यहाँ तो जरूरत नहीं है उसकी। पंखा चला लेते हैं, फिर थोड़ा अगरबत्ती जला लेते हैं, वातावरण थोड़ा सुगंधित रहेगा। तो आसपास कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, आसन थोड़ा सा सुखद हो। अब इस शरीर की विस्मृति होवे, ये जो शरीर की स्मृति है ना, ये ध्यान में बड़ी रुकावट बनती है महाराज। और कई बार हम याद नहीं करना चाहते तो शरीर कहता है कि तुम याद करो, तो कभी वो घुटने से कहता है याद करो, फिर कभी सिर से कहता है याद करो, कभी रीढ़ की हड्डी से कहता है याद करो। तो हम याद नहीं भी करना चाहे तो शरीर याद दिलाना चाहता है। और शरीर से ही संबंधित शरीर के बाहर दो चीजें हैं जो हमारे ध्यान में रुकावट बनती हैं। एक तो शरीर को सुख देने वाली बाहर की जड़ वस्तुएं, जैसे घर है, मकान है, सुख सुविधा की सामग्री है,
खान पान संबंधी चीजें हैं। इस शरीर से बाहर दो चीजें हैं मुख्य रूप से जो शरीर से जुड़ी हुई हैं और वो हमारे चित्त में निरंतर सवार रहती हैं। एक तो शरीरेतर, शरीर संबंधी जड़ वस्तुएं, दूसरा शरीरेतर माने इस शरीर से भिन्न दूसरे शरीर, दूसरे लोग, अपने सगे संबंधी। तो इससे, इस शरीर से संबंधित बाहर दो चीजें हैं मुख्य रूप से। एक तो शरीर को सुख सुविधा देने वाली वस्तुएं जो जड़ हैं, और दूसरा इस शरीर को फैसिलिटेट करने के लिए, इस शरीर को सुखमय बनाने के लिए जीवन में कुछ संबंध है, कुछ सगे संबंधी हैं। तो कभी पुत्र की याद आ गई, कभी माता की, कभी पिता की, कभी किसी मित्र की। तो आप विचार करना, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान किसका होता है? या तो किसी व्यक्ति का ध्यान होने लगेगा या तो किसी वस्तु का ध्यान होने लगेगा। ये व्यक्ति और वस्तु, ये दोनों देहाभिमान से संबंधित है। देह है इसलिए किसी व्यक्ति के साथ संबंध है, देह है इसलिए किसी वस्तु से संबंध है। तो अब हम जप करने बैठे, एक माला जप किया, प्रभु श्री राम जी के नाम की माला थी। अब उस एक माला के जप करने में कितनी बार राम जी की स्मृति चित्त में रही, ये विचार करें तो, और कितनी बार शरीरेतर किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु स्थान विशेष की याद रही। और या तो बाहर के किसी व्यक्ति को हमने भुला दिया, बाहर के किसी वस्तु को भुला दिया तो शरीर की याद। कभी यहां दर्द हो रहा है, कभी यहां संवेदना हो रही है। ये है महाराज सागर, बहुत विशाल सागर दिखाई देता है। माने ध्यान में बैठें और शरीर संबंधी चीजों की विस्मृति हो जाए, ऐसा लगता है एक जीवन की बड़ी उपलब्धि है। अब ये चर्चाएं तो वो हैं, मुख्य रूप से उसी को समझ में आएंगी जो थोड़ा चलने का प्रयत्न करता हो। जो चलने का प्रयत्न ही ना करे उसको क्या पड़ाव है, उनकी क्या समझ होगी। ऐसा होता होगा, ये हम केवल सत्संगों में सुन सकते हैं, शास्त्रों में पढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम वैसा करने लगे तो आधे घंटे के लिए हमने संकल्प लिया कि मुझे ध्यान में बैठना है और हरिओम। तो यह 100 योजन का विस्तीर्ण सागर दिखाई देता है, इसकी कोई थाह नहीं मिलती दिखती है। ध्यान की अवस्था में या जप पूजा की स्थिति में देह की विस्मृति रूप सफलता मिल जाए तो एक बड़ी उपलब्धि है, आसान नहीं दिखाई देती है। और ये आपको बतावें, केवल ऐसा कोई कह सकता है कि जिसने जीवन में बहुत संग्रह कर रखा है, जिसका जीवन बहुत ज़्यादा व्यावहारिक है, बहुत ज़्यादा आसक्ति में फंसा हुआ है, केवल उसी के जीवन में ये परेशानी होती है। महाराज
जो विरक्त हैं उनके जीवन में भी होता है। ठीक है, बाहर की चीजें बहुत कुछ छोड़ दी हैं, लेकिन वो सब मन से भी छूट गई हों ऐसा जरूरी नहीं होता है। मन से छूट जाने पर भी आदमी सब कुछ थोड़ी छोड़ सकता है। कुछ तो संग्रह करेगा ही, जीवन है तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो चीजें चाहिए, तो चिंता तो होगी। तो जो चिंता है, चिंता का विषय क्या होता है? चिंता के विषय मुख्य रूप से तीन ही हैं। शरीर को सुख देने वाली बाहर की चीजें, या शरीर को सुख देने वाले लोग, और तीसरी चीज है शरीर। अब इन तीनों से चित्तवृत्ति उपराम हो जाए, इन तीनों से चित्तवृत्ति बाहर निकल जाए, इनका उल्लंघन कर पावे, तो एक बड़ी उपलब्धि है। आपको क्या बतावें, हमारे तो जो दूसरे साधना के स्थान हैं, वहां पर कई जगहों पर महाराज शरीर से बाहर निकलना क्या, तो क्या शरीर को ही ध्यान का विषय बना लिया जाता है। बोले देखो शरीर की संवेदनाओं का ध्यान करो। अब वो चाहे संवेदना पैर की हो चाहे सिर की हो, है तो शरीर की ही। तो आपाद तल मस्तक शरीर की संवेदना का ध्यान करो। बहुत बड़ा लाभ है उसका। उसका लाभ ये है कि कम से कम हमारे अंदर ये सामर्थ्य विकसित हुई, हमें अपने आप पर ये भरोसा होने लगा कि हम मन को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। जो मन शरीर से बाहर बाहर ही भटकता रहा था, जो बाहर के विषयों में ही रममाण था, कम से कम इतनी सफलता मिल गई कि हमने उस बहिर्मुखी मन को पकड़ करके शरीर में केंद्रित कर लिया। वो कहते हैं बीच बीच में ध्यान भी करते रहो, जिस पर चर्चा कर रहे तो ये होता है। तो शरीर का ध्यान करना एक बहुत बड़ी साधना बताई जाती है। आप कई ऐसे संस्थान हैं जहां आप जाएंगे तो वहां ध्यान का यही स्वरूप बताया जाएगा। हृदय की संवेदना का ध्यान करो, सिर की संवेदना का ध्यान करो। अरे संवेदना तो शरीर की ही है महाराज, तो अंततः ध्यान तो शरीर का ही कर रहे हैं ना। लेकिन बड़ी बात इस तरह से कही जाएगी कि जो शरीरेतर जड़ वस्तुएं थीं, उनसे कम से कम चित्त को हमने पकड़ लिया और उस चित्त को थोड़ा सा सन्यासी बना लिया। इसको क्षेत्र सन्यास बोलते हैं। सन्यास की भाषा में बोलते हैं क्षेत्र सन्यास। जैसे महात्मा होते हैं तो कभी कभी क्षेत्र सन्यास ले लेते हैं। क्षेत्र सन्यास का अर्थ क्या होता है कि जैसे एक आश्रम में निवास करना है तो ये संकल्प ले लिया कि अब 1 वर्ष के लिए हम इस आश्रम के परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। एक क्षेत्र का चुनाव किया और उस क्षेत्र में ही अपने आप को केंद्रित कर लिया। तो अब उस परिसर से बाहर नहीं जाना है, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से कहना जरा मुश्किल है। अब थोड़ी देर के लिए ये संकल्प लें, माने ऐसे अनुभव के लिए बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम इस आश्रम में आए और क्षेत्र संन्यास लेने का संकल्प लिया, तो उसका क्या स्वरूप होगा कि इस आश्रम परिसर से बाहर मैं शारीरिक रूप से भी नहीं जाऊंगा और फिर तो महाराज मोबाइल बेकाम हो गया, क्योंकि वही तो हमको बाहर ले जाता है या बाहर से किसी को लाता है। अब आप सोचिए जरा क्षेत्र संन्यास का क्या स्वरूप बनेगा। तो फिर कठिन साधना हो गई ना।
अंतर्मुखी होने का, अंतर यात्रा का अभ्यास कोई बड़ी आसान चीज नहीं है। ये तो चित्त की यात्रा है, मन की यात्रा है। तो मन की दिशा को मोड़ना है। जो मन अभी बाहर 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 निरंतर जा रहा था, अब उसको वहां से लौटा करके धीरे धीरे करके भीतर की ओर लाना, इसका अभ्यास कहां से शुरू होगा? चलो 1 घंटे के लिए संकल्प ले लिया, अब इस 1 घंटे के अंतराल में मैं अपने चित्त को आश्रम परिसर से बाहर की चीजों में नहीं लगाऊंगा। ये तो अभ्यास है न, तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास की प्रक्रिया ही यही है। तो क्षेत्र संन्यास लिया, फिर मान लीजिए कि हमने संन्यास लिया कि अब इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे, जो हमारा अपना निवास स्थान है। अब इस 1 घंटे के लिए मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। एक बड़ी उपलब्धि है। तब जाकर के धीरे धीरे करके, मतलब जितनी मात्रा में हम अभ्यास करते हैं उतनी ही मात्रा में सामर्थ्य विकसित होती है। और वह जो सामर्थ्य है वह हमें आत्मविश्वास देती है। हमें लगता है कि अगर मैं आश्रम परिसर से बाहर जाने का संकल्प नहीं लिया और उस संकल्प में सफल हो गया मैं, तो वो जो सफलता थी वो हमारे भीतर के आत्मविश्वास को बढ़ा देगी। और वो जितनी मात्रा में सफलता मिलती रहेगी उतनी मात्रा में आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आप सोचिए, जो देश विदेश में भ्रमण करता है दिन भर और वो ध्यान करने के लिए गया और उसको कह दिया गया कि अब तुम बैठ करके केवल शरीर का ध्यान करना, बेचारे को कितनी मुश्किल होती होगी। अभी बेचारा कहना ठीक है, क्योंकि महाराज उस समय कोई चारा नहीं दिया जाता है। मोबाइल भी रखवा लिया कि खान पान के लिए भी बहुत सारी चीजें नहीं है वहां, तो चारा नहीं रहा तो बेचारा ही कहेंगे। लेकिन इसका अभ्यास इस तरह से होता है कि कुणप अभिमान से निकलने का तो अभ्यास ऐसे करना पड़ेगा। तो अब जब कमरे के बाहर नहीं जाने का अभ्यास सिद्ध हो गया, हमको उसमें सफलता मिली, तब फिर ये कहा जाएगा कि अब शरीर से बाहर नहीं जाना है, शरीर का ही ध्यान करो। अब ये कठिन हो जाता है फिर। और आप समझिए कि जो शरीर की स्मृति से भी बाहर निकल सके, अगर इतनी सामर्थ्य उसमें आ गई, तो इसका मतलब यह है कि शरीर से बाहर की वस्तुओं की विस्मृति तो हो ही गई, शरीर किस जगह पर बैठा हुआ है उस जगह की भी विस्मृति हो गई, शरीर से संबंधित लोगों की भी विस्मृति हो गई और शरीर की भी विस्मृति हो गई। जब इतनी सफलता हमको मिल जाए तब एक उपलब्धि होगी, क्या? सागर से पार जाना। सागर का विस्तार इतना है, देह से लेकर के और देह के बाहर का पूरा प्रपंच, क्योंकि ये शरीर के बाहर का पूरा प्रपंच मुख्य रूप से शरीर से ही संबंधित है। आप सोचिए कितना विशाल सागर है ये, इसकी कहीं कोई थाह नहीं दिखाई देती है। अब जब कोई इस सागर से पार जाने के लिए प्रयत्न करे तो महाराज सागर में बहुत सारी चीजें हैं जो रोकेंगी। ये कोई इतना आसान काम थोड़ी है। तो कोई यदि सागर से पार जाने का संकल्प भी ले तो इस सागर में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कहेंगी अभी से क्यों पार जाना चाहते हो? अरे जिस दिन मृत्यु आएगी तो उस दिन प्रयत्न ही नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही चले जाओगे, तो अभी से क्यों पार जाना चाहते हो? तो फिर वहां पर कुछ
और रोकने वाले सबसे अंतरंग जो वस्तु है वो प्रभु श्री राम है। तो हम जिस किसी से भी उपराम होने का प्रयत्न करें, उस प्रयत्न में एक साधना जरूर शामिल रहे, वो है जो सर्वांतर प्रभु है उसकी स्मृति। तो इसलिए जब सागर से पार जाने के लिए कोई प्रयत्न करता है तो गोस्वामी जी की दृष्टि में उसको जो सर्वांतर वस्तु है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महतः परमव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परम किंच सा काष्ठा सा परागति ही। तो जो परागति है वो पुरुष है, वो श्री राम है, वही सर्वांतर है, वही सबसे सूक्ष्म है, वही सबसे ज्यादा करीब है, प्रत्यक है। तो उसकी स्मृति जितनी मात्रा में होवे, बाह्य वस्तुओं की विस्मृति में वो एक बड़ा साधन बनता है। उसके लिए बोलते हैं बार बार रघुवीर सम्हारी तरक्यों पवन तनय बलबहारी। कभी कभी महाराज जीवन में इन सब चीजों से निकलने के लिए ना एक बड़ी छलांग लगानी पड़ती है। इतना आसान नहीं होता है, कभी कभी बड़ी छलांग लगानी पड़ती है और बड़ी मजबूती से छलांग लगानी पड़ती है, क्योंकि पैर पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले साधना शिविर में जा रहे हैं। अभी से? अभी से माने क्या? अब अभी से माने क्या? माने सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। तो कभी कभी मजबूती की छलांग लगानी होती है, खासतौर से यदि इसी मार्ग का निर्णय ले लिया जाए, संन्यास मार्ग का वर्ण किया जाए, तो संन्यास मार्ग का वर्ण करना बहुत आसान नहीं है। उसके लिए छलांग इतनी मजबूत हो और उस छलांग में इतना बल हो कि वो छलांग अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले बीच में ही कहीं टांग ना टूट जाए। ऐसा होता है कि बीच में पैर पकड़ने वाले भी, और केवल पैर पकड़ के बांधने वाले नहीं, बल्कि पैर पकड़ के पैर की सेवा करने वाले भी, दोनों तरह के लोग मिलते हैं जो कहते हैं अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी रुको, अभी थोड़ा और काम कर लो, अभी जीवन का कोई अवसान थोड़ी ही आया है, अभी कोई वृद्धावस्था थोड़ी आई है, अभी से क्यों सत्संग में जाने लगे? अच्छा तो कब से जाएंगे? बोले जब जाने लायक नहीं रह जाओगे तब जाना। ये तो बड़ी विचित्र कहानी है भैया। तो उस समय छलांग बड़ी मजबूत लगनी चाहिए। श्री हनुमान जी तरक्यो पवन तने बल भारी, अपने पूरे बल को लगा करके, अपनी पूरी शक्ति को लगा करके वो उस धरातल से उछलते हैं। माने एक धरातल को छोड़ना है हमें, जो धरातल हमने खुद ही बनाया था, जो अपना पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसकी संरचना हमने स्वयं ने करी है। अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बनाया है जहां पर हमारे शरीर से अनुकूल वस्तुएं हैं। अब उस जोन से बाहर निकलना ये कोई आसान चीज नहीं है।
संकल्प लेने पर भी उस संकल्प की सफलता हो जाए, संकल्प की सिद्धि मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं दिखाई देता है। फिर हमारे अपने ही लोग पूछते हैं, अच्छा वहाँ एसी लगा है कि नहीं, जरा पता कर लो। अच्छा इस समय वहाँ मौसम कैसा है, जरा पता कर लो, बहुत बारिश तो नहीं हो रही है। तो अब ये जो हमारे लोग हैं, कोई हमारे प्रति कोई बुरा ख्याल नहीं रखते हैं, हमारे अपने प्रिय लोग ही हैं, लेकिन वहाँ से छलांग लगाना तो आसान नहीं दिखता है। बोले कि अभी उस रिश्तेदार की यहाँ शादी है, अब आप चले जाओगे तो फिर कैसे? आप तो अनुभव करते होंगे, एक हफ्ते के लिए भी छलांग लगाना हो तो बल चाहिए उसके लिए, मजबूती से छलांग लगाना है। और जिसको पूरे जीवन के लिए छलांग लगाना है, एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, महाराज ऐसा दिखाई देता है कि जब हम अपने सारे कर्तव्यों से निवृत्त हो गए हैं, उसके बावजूद, जब आप कार्यों से हमने रिटायरमेंट भी ले लिया है, अब कोई ऐसी लायबिलिटीज भी नहीं है, इसके बावजूद ऐसा नहीं दिखाई देता है कि हम 1 महीने के लिए छलांग लगा सकते हैं। बल तो चाहिए फिर उसके लिए, और वो बल मिलता है। बस जरूरत इस बात की है कि भगवान का ये जो वादा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, इसकी स्मृति बनी रहे, इसका भरोसा बना रहे। खास तौर से जिसको जीवन भर के लिए एक धरातल को छोड़ना है, दूसरे धरातल पर जाना है, सहारे के बिना जीवन नहीं हो सकता है। तो साधु जीवन यदि कोई जीना आरंभ करे और उसने पारिवारिक सहारे को छोड़ दिया है और भगवत सहारा अभी पकड़ा नहीं है, तो महाराज उसका जीवन बहुत कष्टप्रद हो जाता है। तो एक जोन को यदि हमने छोड़ा है, तो जो भगवान का जोन है, जहां पर उन्होंने वादा कर रखा है, उसको संभालना, उस विश्वास को संभालना, इसके लिए बार बार रघुवीर सम्हारे। ये विश्वास कभी कभी डिग जाता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, पता नहीं भगवान ने कहा तो है कि वहन करूंगा, लेकिन अभी तो मुश्किल दिखाई देता है। तो ऐसे जब हमारी ही चित्तवृत्ति कभी कभी हिलने लगती है, डिगने लगती है, वो कहने लगती है कि फिर भी कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बना के रखो ही भाई। हाँ, भगवान का भरोसा तो है ही है, लेकिन केवल भगवान के भरोसे, हाँ जी, नहीं आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। केवल भगवान के भरोसे काम थोड़ी चलता है। आप देखिए, श्री हनुमान जी लंका की यात्रा में जा रहे हैं, माने एक दृष्टि से देखा जाए तो विदेश की यात्रा में जा रहे हैं। उनके पास में कार्ड क्या है? राम नाम अंकित मुद्रिका। आप उसको चाहे डेबिट कार्ड कहिए, चाहे क्रेडिट कार्ड कहिए, चाहे जो भी कहिए, मतलब व्यावहारिक दृष्टि से भी आप विचार करो ना, तो हनुमान जी एक यात्रा पर जा रहे हैं, एक महत् कार्य के लिए जा रहे हैं, तो कुछ सामर्थ्य भी तो चाहिए, कुछ संपदा भी तो चाहिए, संपत्ति चाहिए। हनुमान जी के पास में एक मुद्रिका है जो राम नाम अंकित है, और उसको मुख मेली, मुख में रखा हुआ है। असल में तो साधक जीवन में इसके अलावा और कोई संपत्ति होती ही नहीं है, सिवाय भगवान नाम के। और कोई संपत्ति इस साधन के मार्ग में बहुत काम नहीं आती है। वो संपत्ति समय के अनुसार छिन जाती है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। लेकिन एकमात्र जो संपदा हर क्षण हर पल
साधक के साथ रहती है, वो है मुद्रिका, वो है भगवन नाम। नाम जी है जपि जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। तो चाहे वो जिज्ञासा के रूप में साधना हो, चाहे वो ज्ञान की साधना हो, चाहे वो अणिमादि ऐश्वर्य को पाने की साधना हो, हर साधक के लिए गोस्वामी जी एक सहारा देते हैं, एक संपत्ति देते हैं, वो है नाम साधना। हनुमान जी के सामने एक लक्ष्य निर्धारित किया गया जाम्बवंत जी के द्वारा, उतनी अनुपात में उनको सामर्थ्य भी दैवी सत्ताओं से प्राप्त है, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि में जो सबसे बड़ा सहारा है वो है राम नाम, भगवन नाम। अब इस भगवन नाम के सहारे वो एक धरातल को छोड़ते हैं, पूरी मजबूती के साथ बल लगा करके वहां से उछलते हैं। अब ये छलांग है, आप समझिए कि शरीर और शरीर से संबंधित जो सुख सुविधाएं हैं, जो सगे संबंधी हैं, उन सब को छोड़ करके बाहर निकलने की। अब जब कोई व्यक्ति ऐसा संकल्प लेता है तो इस संकल्प की सिद्धि उसके अपने बल से नहीं हो सकती है, इसके लिए चाहिए भगवान का बल। तो यहां पर गोस्वामी जी हनुमान जी के संदर्भ में एक दृष्टांत देते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलिउ हनुमाना। ये तो दृष्टांत के रूप में गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। अध्यात्म रामायण में हनुमान जी स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि जब वानरों से विदा ले रहे हैं हनुमान जी, उस समय पर जब हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता मत करना, सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा मुझे भरोसा हो रहा है, और आप मेरी चिंता भी मत करना कि मैं राक्षसों की नगरी में जाऊंगा, वहां मुझे ताड़ना मिलेगी, वहां मुझे परेशानियां होंगी, इसकी चिंता भी मत करना आप लोग। ये हनुमान जी का आत्मविश्वास है। क्यों चिंता मत करना? क्योंकि ये जो कार्य करने जा रहा हूं ये मेरा अपना कार्य नहीं है, ये प्रभु का कार्य है। उन प्रभु का कार्य है जिनके नाम का सहारा लेने मात्र से कोई जीव भव सागर से पार चला जाता है। उनके सेवक के लिए इस सागर को पार करना कौन सी बड़ी बात है, और इस कार्य का संपादन करना कौन सी बड़ी बात है। वहां पर हनुमान जी कहते हैं इसमें बड़प्पन मेरा नहीं है, प्रभु जी का है। वहां पर हनुमान जी स्वयं बोलते हैं कि मैं तो केवल प्रभु श्री राम जी का एक तीर हूं, एक अमोघ तीर हूं। प्रभु श्री राम जी का जो तीर है ना, वो अमोघ होता है। अमोघ का मतलब है कि वो लक्ष्य का भेदन किए बिना वापस नहीं लौटता, कभी भी तीर असफल नहीं होता है। तो यहां पर गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। बोलते हैं कि हनुमान जी जा तो रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ना, धनुर्धर जब तीर छोड़ता है तो तीर का लक्ष्य भी धनुर्धर निर्धारित करता है। तीर का स्वयं का कोई लक्ष्य नहीं होता। उस तीर को किस लक्ष्य का भेदन करना है, कहां जाकर के हिट करना है, ये लक्ष्य धनुर्धर निर्धारित करता है। इसलिए इस दृष्टांत पर आप विचार करेंगे, जितना ही विचार करेंगे सेवक भाव की महिमा उतनी ही समझ में आएगी, क्योंकि इस समय पर श्री हनुमंतलाल जी सेवक वृत्ति में हैं। चल हनुमान जी रहे हैं, माने चल तीर रहा है, लेकिन उस तीर को कहां जाकर के लगना है ये तीर का अपना संकल्प नहीं है, जिसने चलाया है उसका संकल्प है। अच्छा, तो लक्ष्य का निर्धारण धनुर्धर ने किया, और उस तीर में जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो शक्ति भी किसने भरी है?
धनुर्धर ने। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, लक्ष्य का निर्धारण भी धनुर्धर का और उस लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति भी धनुर्धर की। चलता हुआ कौन दिख रहा है? तीर। लेकिन ना तो तीर का अपना कोई लक्ष्य है, ना ही उसकी अपनी कोई शक्ति है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले वो हनुमाना। तो ये जीवन में अनुभव होता है महाराज, जब हम शिष्य भाव में होते हैं और सदगुरु के द्वारा कोई कार्य दिया जाता है, तो हम इस बात का अनुभव करते हैं कि जिसने कार्य दिया है वही सामर्थ्य भी देते हैं। अपने सामर्थ्य से वो कार्य संपन्न नहीं होता है। और इस बात को हनुमान जी अपने श्रीमुख से कहते हैं। जब वापस लौट करके आ गए तो प्रभु जी ने कहा कि हनुमान तुमने इतने बड़े बड़े कार्य किए, नागी सिंधु हाटकपुर जा रहा। हनुमान जी प्रभु जी के चरणों में गिर गए और बोलते हैं, प्रभु जी आप ही सामर्थ्य देते हो, आप ही निमित्त बनाते हो और कार्य पूरा हो जाने पर आप बड़प्पन दे देते हो। बोलते हैं, यहाँ न कुछ मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। तो जिस भाव को वो हनुमान जी शुरू से लेकर के चलते हैं उसको अंत तक निभाते हैं। एक महत् कार्य का जब संकल्प हुआ तो मन में ये भाव हो कि ये मेरा अपना निजी कार्य नहीं है, ये सद्गुरु का, गुरु परंपरा का या ईश्वरीय कार्य है, ऐसा संकल्प हो और ये भरोसा हो कि जिसका कार्य है वहीं से सामर्थ्य मिलेगी। जब हम गुरु परंपरा का हिस्सा बनते हैं, विद्या के संप्रदाय का हिस्सा बनते हैं और थोड़ी बहुत कोई सेवा दी जाती है, तो ये अनुभव होता है कि ये सामर्थ्य अपनी नहीं है, उसी परंपरा से सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना। तो हनुमान जी चलते हैं, प्रभु जी का पूरा भरोसा है, प्रभु जी के द्वारा, शास्त्र के द्वारा दी गई शक्ति है और लक्ष्य है। अब जब चले तो सबसे पहले सागर में जो पहली रुकावट आई वो है मैनाक। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक हो ही श्रमहारी। तो सागर में एक मैनाक नाम का पर्वत है। ये जो मैनाक है ये हिमालय का पुत्र है। हिमाचल की धर्म पत्नी है मैना और उनके पुत्र का नाम है मैनाक। तो जो मैनाक पर्वत है, किसी समय पर महाराज दशरथ ने मैनाक पर्वत का सहयोग किया था। एक समय था ऐसा, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो पर्वत हैं ये उड़ते थे, पर्वतों के पंख हुआ करते थे और वो उड़ते थे। अब आप सोचो कि अभी पर्वत उड़ता हुआ जाए ऊपर से, बड़ी फजीहत हो जाएगी। तो एक समय से जब पर्वत उड़ते थे और समाज में बड़ी परेशानी होती थी, तो इंद्रदेव से निवेदन किया गया कि भाई ये पर्वतों का उड़ना रोका जाए। तो उन्होंने पंख काट दिए पर्वतों के, तब से वो स्थिर हो गए। मैनाक पर्वत बोला कि नहीं, मैं तो नहीं कटूंगा। तो फिर उनको समुद्र में छिपाया गया। तो रघुवंश के द्वारा उनकी सुरक्षा की गई थी। इस समय पर समुद्र देवता को लगता है कि प्रभु श्री राम जी का कार्य करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, इसलिए उनको थोड़ा विश्राम मिलना चाहिए। तो एक तरह से यहाँ पर एक मधुर संबंध है। मैनाक जब सामने आते हैं तो हनुमान जी को बताते हैं कि हमारे और आपके संबंध हैं। तो इस पारिवारिक संबंध के नाते हम चाहते हैं कि आप थोड़ी देर विश्राम करिए। ये साधक जीवन की पहली रुकावट है। जब हमारे अपने प्रिय, हमारे अपने निजी जन कहते हैं कि अभी थोड़ा विश्राम कर लो, अभी से क्यों संन्यास मार्ग पर जा रहे हो, हम थोड़ा विश्राम कर लो अभी। अब देखिए, ये जो रुकावट है ये कोई द्वेषपूर्ण नहीं है, एक प्रेम भरी
एक रुकावट है, लेकिन फिर भी जिसको उस पथ पर चलना है तो इस रुकावट से भी तो पार जाना पड़ेगा। उसका क्या तरीका है, हनुमान जी वो तरीका बताते हैं। अगली कक्षा में विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।